अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 1 के लेक्चर सीरीज़ में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है ओएसआई। ओएसआई क्या है, ओएसआई के लेयर्स क्या हैं, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ओएसआई के 7 लेयर्स को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो सेंडर साइड हो या रिसीवर साइड पे सबसे पहली जो लेयर जो वर्किंग में आती है उसका नेम है जी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें पता है क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की हेल्प करते हैं काम करने के लिए। इसी तरह एप्लीकेशन लेयर का काम किससे लिंक होगा, उस सॉफ्टवेयर से लिंक होगा जिसके मदद से सेंडर ने डाटा को सेंड करना है रिसीवर के पास। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र को डाटा को सेंड करने के लिए। एप्लीकेशन लेयर अब एग्ज़ाम्पल को साथ लेके चलेंगे। एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं जी व्हाट्सएप के पीछे जो कुछ कर जा रहा होगा वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो फिर डाटा को भेज देती है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद। जब हमने व्हाट्सएप को खोल लिया, हम मैसेज टाइप करना शुरू हो गए, हमें मैसेज किस फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर हम इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है लैंग्वेज तो हमें इंग्लिश में नज़र आएगा। अगर हम अरबी मुल्क में रहते हैं तो हमें अरबिक के अंदर नज़र आएगा। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का जो है वो काम क्या है, डाटा को इनकोड कर देना। डाटा की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो काम है वो करती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। अब जो प्रेजेंटेशन सेंडर साइड पे है वो प्रेजेंटेशन रिसीवर साइड के ऊपर भी जाके शो होगी। तो सेंडर साइड की जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डाटा को उस फॉर्मेट में शो कराएगी जो सेंडर को समझ आता है। रिसीवर साइड की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर उसमें कन्वर्ट करेगी जो रिसीवर को समझ आता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डाटा की फॉर्म चेंज करने के बाद उसे भेज देती है सेशन लेयर के पास। सेशन का क्या मतलब है, बेसिकली जो हम ऑनलाइन का वर्ड यूज़ करते हैं वही जो है वो सेशन होता है इंटरनेट की दुनिया में। सेशन जो लेयर जो है वो चेक करती है कि आया हमारी डिवाइसेस जो हैं वो ऑनलाइन हैं या नहीं। सिंक्रोनाइजेशन करवाना जो है वो सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर जो है वो डाटा को भेज देती है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ये पहली लेयर है जहाँ पे आपके डाटा का नाम चेंज हो जाएगा। उस डाटा को हम कहेंगे सेगमेंट। हम जितना भी हमारा डाटा है उसके हम छोटे छोटे सेगमेंट बनाएंगे। वो सेगमेंट जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी क्या उन सेगमेंट्स में कोई एरर तो नहीं है। बेसिकली समझिए आप पैकिंग कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर और रास्ता भी देखेगी कि कहाँ से जो है वो डाटा ने जाना है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर बोला जाता है। अगर ऊपर वाली तीनों लेयर्स ने अपना काम ठीक तरीके से करके दे दिया तो फिर ही ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डाटा को सेंड कर पाएगी। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या काम है, सेगमेंट्स को बनाना, और जो रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर होगी उसका काम होगा इन सेगमेंट्स को तरतीब से रिसीव करवाना, इनकी तरतीब लगाना। कोई एरर आ गया है तो डाटा को रीट्रांसमिट कराना। जैसे हम कोई चीज़ जब हम डाउनलोड करते हैं, अगर 2% पे इंटरनेट चला गया तो फिर 2% से आगे ही वो डाउनलोड शुरू होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करके दे देती है नेटवर्क के लेयर को। नेटवर्क लेयर जो है उन्हीं सेगमेंट के मज़ीद छोटे यूनिट बना देता है, पीसीस कर देता है, जिसका नाम वो रखता है पैकेट। ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, नेटवर्क लेयर का काम है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस देखना और जो डाटा उसने पैकेट की फॉर्म में बना के रखा हुआ है उसे सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो नेटवर्क का जब भी कोई कंप्यूटर पार्ट बनता है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। तो सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस देखना। फिर नेटवर्क लेयर जो है वो सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस उसने देख लिया, वो पैकेट्स उठा के दे देती है डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर उन पैकेट्स को मज़ीद छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड कर देती है जिसे हम कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं हम, फ्रेम। डाटा लिंक लेयर देखेगी कि फ्रेम के अंदर पैकेट्स को डिवाइड कर देना है और फ्रेम किस स्पीड के साथ सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएंगे, कि
कितने फ्रेम एक साइड पे सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएंगे। तो ये जो फ़्लो कंट्रोल होता है या फिर डाटा रेट होता है, ये डाटा लिंक लेयर बताती है। तो बेसिकली डाटा लिंक लेयर का काम क्या है, डाटा से रिलेटेड, ठीक है, फ्रेम्स बनाना। और सेंडिंग की जो कैपेसिटी है, सेंडिंग साइड पे जो डाटा लिंक लेयर है उसकी कैपेसिटी जो है वो रिसीविंग साइड की डाटा लिंक लेयर से ज़्यादा होती है। सेंडर जो है वो फ्रेम भेजता रहता है और रिसीवर जो है वो रिसीव करता रहता है। तो डाटा लिंक लेयर का काम आ गया फ्रेमिंग को करवाना और एरर्स को भी देखना। एरर का जो लफ्ज़ है वो आपने याद रख लेना है, ट्रांसपोर्ट और डाटा लिंक लेयर के साथ मिला के। अब वो फ्रेम जो डाटा लिंक लेयर ने बना के दिए थे वो आ जाते हैं फिज़िकल लेयर के पास। फिज़िकल लेयर उन फ्रेम्स को बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है और बीटी वो यूनिट है जो हमारे कंप्यूटर को समझ आता है, 0 या 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है फिज़िकल लेयर। और फिज़िकल लेयर के क्या क्या काम हैं, फ्रेम्स को बिट्स में डिवाइड करना, फिर जो रास्ता अपनाना है सेंडर और रिसीविंग के दरमियान डाटा को भेजने के लिए, वो वायरलेस तरीका हो या वायर्ड तरीका हो, उसकी खुसूसियात बताना, उसकी खुसूसियात बताना, डाटा को उस रास्ते के ऊपर पुट करवाना, ये सारे काम है फ़िज़िकल लेयर के। तो जिस ऑर्डर में ये काम हुए सेंडर साइड पे, वहाँ अब रिसीविंग साइड पे देखें क्या होगा। फ़िज़िकल लेयर के पास जो है 1 बिट्स आएंगी, ठीक है, वो बिट्स डाटा लिंक लेयर के पास जाएंगी, वो फ्रेम बन जाएगा। नेटवर्क लेयर के पास जाके वो पैकेट बन जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाके वो सेगमेंट बन जाएंगे। फिर सेशन लेयर चेक करेगी इंटरनेट ऑन है या नहीं, रिसीवर साइड का ऑन है तो वो सेगमेंट, वो डाटा जो है वो उसके पास आ जाएगा, ठीक है। वो डाटा प्रेजेंटेशन लेयर उस फॉर्मेट में शो कराएगी जो समझ आती है रिसीवर को, और वही डाटा एप्लीकेशन लेयर पे जाके वहाँ पे शो हो जाएगा। समझ आई। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर पे वो डाटा ही रहता है, फिर वो डाटा सेगमेंट बनता है, फिर पैकेट बनता है, फिर फ्रेम बनता है, फिर बिट्स बनते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर का काम है सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है उस सॉफ्टवेयर में डाटा कैसे शो हो रहा है, सेशन का काम है इंटरनेट ऑन है या नहीं, ट्रांसपोर्ट का काम है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डाटा को पहुंचाना, नेटवर्क का काम है नेटवर्किंग करवाना, और डाटा लिंक का काम है डाटा और फिज़िकल। तो आज